Good morning, student. Today's we discuss about the conservation of plant and animals. So all you are familiar with the plant and animals. Conservation means to conserve, to protect, to care that animals and plant for futures also. So that is conservation of plant and animals. Deforestation, cutting down a large amount of plant. This process is known as deforestation. It is very harmful for our environment because when we reduce the plant, so our environment is affected and we get not pure oxygen also. Next thing is consequence of the deforestation. So for making wood item, buildings, our household things, we cut the tree, and other development of the various colonies and industrial areas also we cut down the tree. Natural climate is also responsible for deforestation like flood, drought, etc. Desertification, when the fertile soil convert into the sand, so this process known as desertification. Desert means रेगिस्तान, उसको कन्वर्ट होकर वो रेत में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी ऐसी सॉइल में कुछ भी ग्रो नहीं होता, उसकी फर्टिलिटी पावर बहुत कम होती है, तो ये प्रोसेस कहलाती है डेजर्टिफिकेशन। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें बहुत प्लांट ज़्यादा ग्रो करना चाहिए। फिर हाउ बी मीन्स कंजर्व दैट एनिमल एंड प्लांट, सो सम नेचुरल गवर्नमेंट थिंग आल्सो। फर्स्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स एनिमल एंड प्लांट इज ए पर्टिकुलर एरियाज बी protect them, that place is called biosphere reserve. Next, national park, it is small place, na, small area it contain, and we save the plant and animals. Next, sanctuary, wildlife sanctuary also, it is big than the नेशनल पार्क। सो उसमें भी प्लांट और उसको करते हैं अपन, केयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सेंचुरी हो गया, ये बायोस्फीयर हो गया, है ना, और नेशनल पार्क हो गया। इसमें ट्राइबल्स एरिया भी आ जाते हैं, ट्राइबल्स एरिया में भी रखते हैं। अपने मध्य प्रदेश में पचमढ़ी बायोस्फीयर है ना, तो ये अपने मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट स्पीसीज, तो सेम काइंड सेम प्रॉपर्टी दे हैव, दैट इज कॉल्ड स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल मैंगो स्पीसीज, तो मैंगो ही मैंगो उसमें होगा, मैंगो के कैरेक्टर होंगे, उसको हम स्पीसीज बोलते हैं। अब एंडेमिक स्पीसीज, सो ए पर्टिकुलर एरियाज प्लांट एंड एनिमल्स प्रेजेंट, दैट स्पीसीज कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज, दे आर वेरी लेस नंबर प्रेजेंट, एनिमल एंड प्लांट, दैट स्पीसीज इज कॉल्ड एंडेमिक इंडेंजर्ड स्पीसीज। एक और भी होती है एक्सीडेंट स्पीसीज, दीज एनिमल्स एंड प्लांट now at a time it not there, for example dinosaur, dodo, है ना, many plant also, तो ये कहलाती है एक्सीडेंट्स स्पीसीज। इसके बाद में अपना आता है माइग्रेशन। सो मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट प्रोसेस इज नोन एज माइग्रेशन। वाई इट इज नेसेसरी? फॉर सर्चिंग फूड, फॉर सीजनल चेंज, for climatic change, or reproduction. Animals goes one place to another place and come back their original place. So this process known as migration. इसके बाद में आता है अपना रेड डाटा बुक। सो रेड डाटा बुक is the collection of data and information on a particular area, plant as well as animals. तो इनको 3 टाइप की बुक होती हैं, उसी में इंडेंजर्ड एनिमल्स, एक्सीडेंट्स एनिमल्स और सारे पर्टिकुलर एरिया के प्लांट और एनिमल्स होते हैं। प्लांट्स को फ्लोरा बोलते हैं और एनिमल्स को फौना बोलते हैं, है ना। तो पर्टिकुलर एरियाज प्लांट इज कॉल्ड फ्लोरा एंड एनिमल्स कॉल्ड फौना। इसको ऐसे याद रखते हैं, फ्लावर होते हैं प्लांट में तो फ्लोरा याद रख लेना, और फौना होता है एनिमल्स का, ठीक है ना। तो फौना दोनों होते हैं। अपने मध्य प्रदेश के जैसे लॉयन है, ब्लैक बार्किंग
डॉग है, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके फ्लोरा के और फौना के। और अपना मैंगो ट्री है, टीक ट्री है, ये सब एग्जाम्पल इसके हैं। फिर अपना आता है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो पेपर इज वेरी यूजफुल फॉर अस, सो we conserve that paper also, because 1 ton paper we need full 13 grown tree, that then we can make 1 ton paper. So recycle we can done। अपन जो भी पुराने पेपर्स हैं उनको गला के उनको गलाने के बाद में उसमें वाइट मिट्टी मिला के उससे हम डेकोरेटिव आइटम भी बना सकते हैं, ये रिसाइकिल है। और या फिर आप रिसाइकिल वाले को दे दो तो रफ पेपर बन जाते हैं। तो कम यूज़ करना, रिड्यूस कर सकते हैं, कम से कम पेपर यूज़ करें। रीयूज़ कर सकते हैं, जो अपनी ओल्ड बुक हैं एक तरफ से खाली हैं उनको रफ बुक बना के अपन उसको रीयूज़ कर सकते हैं। और रिसाइकिल कर सकते हैं उसको, या तो रिसाइकिल वाले को दे दो या आप घर पे भी उसको रिसाइकिल कर सकते हो। अपन 7th में ये चीज़ पढ़ भी चुके हैं। तो ये रिसाइकिल ऑफ पेपर है अपना। उसके बाद में रिसाइकिल ऑफ पेपर, फिर इसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, प्लांट का एफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन क्या होता है, ग्रोइंग द ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट, दैट प्रोसेस इज नोन एज एफॉरेस्टेशन। और रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, व्हेन वी कट एनी ट्री इन प्लेस ऑफ दैट प्लांट दैट ट्री we grow new one tree, that is process is called reforestation. It is very necessary for our environment. Time to time our government also plantation program organized nowadays in Begamganj, this is going on. So you can also see nearby our college and our mandi, जो अपनी कृषि मंडी उसके अंदर गवर्नमेंट द्वारा ऑलरेडी ये प्लांटेशन करवा दिया गया है। तो ये आज का चैप्टर आपका है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू।